जीवन, मृत्यु, सुख दुख, लाभ हानि, खुशी और गम, यह सभी जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। कभी जीवन में खुशियाँ की धूप आती है और कभी दुख के बादल छा जाते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। यह सब समय का चक्र के कारण होता है। समय से बलवान कुछ भी नहीं है। समय के सामने सबको झुकना ही पड़ता है। आप लोगों ने भी अपने जीवन में कई अनेक व्यक्तियों को राजा से रंग और रंग से राजा बनते हुए भी देखा होगा। समय वह शक्तिशाली हथियार है जिसका घाव सबसे अधिक तेज होता है और कोई भी समय के घाव को नहीं बढ़ सकता है। पर हम लोगों को यह कैसे पता चल सकता है कि हमारे समय चक्र का दौर कैसा होने वाला है? समय हमारे लिए खुशियों के द्वार खोलेगा या संकट में? ऐसे कई सारे प्रश्न आपके सभी के मन में चलते रहते हैं। इसलिए आज के इस लेख में हम आपको कुछ ऐसा संकेतों के बारे में बताएंगे जिससे आपके जीवन आने के वाले शुभ समय के बारे में पता चल सकता है। जब नारद मुनि वैकुंठ धाम पहुँचे तब उन्होंने भगवान श्री विष्णु से इन संकेतों के बारे में पूछा था। तब भगवान श्री विष्णु ने उन्हें बताया कि वह स्वयं मनुष्य के पास कुछ ऐसे संकेत भेजते हैं जिससे वह अपने आने वाले समय के बारे में जान सकते हैं। वह संकेत प्रकृति द्वारा, पशुओं द्वारा, शुभ संकेत द्वारा, मेरे भक्तों द्वारा भी मिल सकता है। इसके लिए मनुष्यों को केवल उन संकेतों को समझने की आवश्यकता होती है। तो चलिए उन संकेतों के बारे में बताते हैं जो स्वयं भगवान श्री विष्णु जी ने बताए हैं। पहला संकेत, अगर आपकी आंखें ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच के समय खुले तो आप ईश्वर का स्मरण हो जाए तो आपको ऐसा प्रतीत होता है कि आपको कोई किसी दिशा की तरफ ले जा रहा है, तो समझ जाइए कि अपने लिए कामयाबी के नए द्वार खुलने वाले हैं। आपको अपने जीवन का योग्य राय मिलने वाली है जिस पर ईश्वर स्वयं आपको समर्थन करेंगे। दूसरा संकेत, अगर आपने महसूस किया हो कि कई बार आपका मन बिना किसी कारण प्रसन्न होता है, आपका चेहरा खिला हुआ मुस्कान से भरा हुआ होता है, आप क्रोध से परे हो जाते हैं, यह संकेत आपको दर्शाते हैं कि आपके जीवन में खुशियाँ दस्तक देने वाली हैं जिससे आप सदैव ही प्रफुल्लित रहेंगे। ऐसे समय में हम जिस चीज़ के बारे में सोचते ही नहीं उस चीज़ के बारे में हमें खुशखबरी मिल जाती है। हमारे मन के अंदर ईश्वर वास करते हैं, इसलिए बिना किसी कारण प्रसन्न रहना ही एक शुभ कारण माना जाता है। तीसरा संकेत, अगर आपके घर के द्वार पर गौ माता बार बार कुछ खाने के लिए आ जाए, बिल्ली आपके घर में बच्चों को जन्म दे, बंदर आपके घर से खाने की चीज़ें खुद उठाकर ले जाए, पक्षी आपके आंगन में अपना डेरा बनाए और चहकते रहें, ऐसे भी कुछ संकेत शुभ होते हैं। यह दर्शाते हैं कि आपका आने वाला समय बलवान बनाएगा जिससे आप अपने जीवन में योग्य पदवी पर पहुंचने वाले हैं। चौथा संकेत, छोटे बच्चों में ईश्वर स्वयं बसते हैं, ऐसा हम भी मानते हैं। अगर छोटी कन्या या शिशु आपको देखकर बार बार मुस्कुराए, आपके घर में उनका आगमन हो या आपके द्वारा आंगन में खुशी से खेलें तो आपके लिए बहुत से शुभ संकेत माने जाते हैं। ऐसे संकेत यह दर्शाते हैं कि आपके जीवन मुस्कान और नई खुशियों से बढ़ने वाला है। पांचवा संकेत, कई समय से चले आ रहे खर्चे, अकारण आने वाले संकट अचानक से टलने लग जाएंगे और धन के नए स्रोत खुल जाएंगे। तो इन संकेतों को समझ जाइए कि आपका बुरा समय अब खत्म होने वाला है और धन आपके घर में अवश्य टिकेगा। माँ लक्ष्मी के भी आगमन आपके घर में होगा। छठा संकेत, पूजा की थाली, फूल मालाएं, चंदन का गिरना, आपको ऐसा प्रतीत होता है कि ईश्वर की मूर्ति आपको देखकर मुस्कुरा रही हो। घर में प्रिय अतिथि का आगमन, घर में चांदी सोने का आना, महिलाओं का बायां, पुरुषों का दाहिना अंग फटकना बहुत ही शुभ माना जाता है। यह भी संकेत आने वाले शुभ समय के बारे में बताते हैं। सातवां संकेत, सुबह सुबह अपने घर से किसी शुभ कार्य के लिए जाएं, आपको गौ माता के दर्शन हो जाएं या आप किसी साधु संत महाराज या पुजारी का आशीर्वाद प्राप्त कर लें तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि आप जिस काम के लिए निकलेंगे वह कार्य अवश्य सफल होगा। साथियों, हमें अपने जीवन में हमेशा खुश रहने की प्रयास करना चाहिए। कभी भी दूसरों को देखकर ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए और सबसे बड़ी बात, अहंकार तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये सभी कारण हमारे बुरे समय को लाने में बहुत बड़ा काम करते हैं तथा अगर हम ये सब काम नहीं करते हैं तो हमारा अच्छा समय बहुत ही जल्द वापस आ जाता है। धन्यवाद।